फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है। ये हद हो गई है। ये इन्होंने अभी भी एफआईआर दर्ज की है स्टूडेंट्स के खिलाफ, शायद कल रात को या आज सुबह, बिहार में, बंगाल में। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आए नहीं है। सरकार ने ये वादा किया कि हम छात्रों पे कोई एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन अब छात्रों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि ये सरकार झूठी है। मैंने सुना है, वेरीफाइड नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लड़कियां गई थी प्रोटेस्ट में, कई लड़कियों के पेरेंट्स को फ़ोन आ रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि तुमने अपनी लड़कियों को भेजा। क्या मतलब है? क्या हमारे देश में लड़की प्रोटेस्ट नहीं कर सकती? क्या मतलब है? Our children, innocent, vulnerable, peaceful protesters being dragged on the street, projectile action guns, pellet guns, and electric weapons being used on the children, and no accountability. We have seen in Bihar yesterday and in Bengal that full-page ads have been taken out identifying children. In Bengal, over 70 protesters were picked up, and part of this demonstration was very clearly that all FIRs against the protesters have to be withdrawn, and most important, who is responsible for the brutality? Both the CRPF and the Delhi police report to one man, that is Amit Shah. So either Amit Shah gave the orders, in which case he must answer, and B, if he is the minister and he didn't give the orders, then also he must answer.